हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टारडम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इंपॉर्टेंट डेज की सीरीज में मार्च मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारे डेज को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और उनके थीम्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और इंपॉर्टेंट डेज की जो प्रीवियस वीडियो है जनवरी और फरवरी की, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी जाएगी। आप लोग वहां से जाके रिवाइज कर सकते हैं। जनवरी और फरवरी की जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है, वहां से जाके आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च। मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज। तो फर्स्ट मार्च को 2 डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी शून्य भेदभाव दिवस, और एक है 45 सिविल अकाउंट डे, यानी नागरिक लेखा दिवस। तो फर्स्ट मार्च को 2 डे सेलिब्रेट हुए। एक है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, दूसरा सिविल अकाउंट डे। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे तो मनाया जाता है इनइक्वेलिटी को खत्म करने के लिए। जो डे मनाया जाता है उसको जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कहते हैं, और यूएन द्वारा ये प्रोक्लेम किया गया था। और इस बार इसकी सिंबल रही, आप लोग सिंबल याद रखिएगा, सिंबल हो सकता है पूछ दे, इस बार सिंबल रही बटरफ्लाई। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की जो सिंबल रही वो है बटरफ्लाई। और ये है 45 सिविल अकाउंट डे, नागरिक लेखा दिवस, और कौवा 45वां 45th सिविल अकाउंट डे। चलते हैं अपने अगले डे पे। अगला है 3 मार्च। 3 मार्च को हम लोग 2 डे सेलिब्रेट करते हैं। एक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और दूसरा है वर्ल्ड हियरिंग डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्य जीव दिवस, इसकी थीम रही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। ये प्लानेट यहाँ है। तो थीम क्या हुई? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। और दूसरी वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व श्रवण दिवस, इसकी थीम क्या रही? हियरिंग केयर फॉर ऑल। तो दोनों की थीम आप लोग जरूर याद रखेंगे, थीम एग्जाम में आ जाता है। तो 3 मार्च को 2 डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट, और वर्ल्ड हियरिंग डे की क्या थीम रही? हियरिंग केयर फॉर ऑल। चलिए देखते हैं अपना अगला डे 4 मार्च। 4 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम लोग 4 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल सेफ्टी वीक हम लोग सेलिब्रेट किए थे इस बार 4 से 10 मार्च तक। तो ये नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च और नेशनल सेफ्टी वीक कब से कब मनाया गया? तो 4 मार्च से 10 मार्च तक। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। और ये 50वां नेशनल सेफ्टी डे था, 15th। ये कौन सा नेशनल सेफ्टी डे था? 50वां। और कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। देखते हैं अपना अगला डे। अगला है 7 मार्च। 7 मार्च को डे सेलिब्रेट किया गया था जन औषधि दिवस। तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को, और जन औषधि वीक मनाया गया था 1 से 7 मार्च तक। तो अभी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा नेशनल सेफ्टी वीक कब से कब तक मनाया गया? 4 से 10 मार्च तक। और जन औषधि वीक कब मनाया गया? 1 से 7 मार्च तक। तो कुछ भी पूछ सकता है। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च। जन औषधि वीक कब से कब मनाया गया? 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा आपसे, तो उसमें 1 से 7 मार्च। अब जन औषधि दिवस की थीम भी रही। तो थीम है सेवा भी रोजगार भी। तो जन औषधि दिवस की थीम क्या रही? सेवा भी रोजगार भी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला है 8 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, कई बार पूछ भी चुका है। इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। थीम रही वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फीचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। तो थीम क्या है इसकी? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फीचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो आप लोग थीम याद रखेंगे। और 8 मार्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन डे। चलते हैं अपने अगले डे पे। अगला है 10 मार्च, सीआईएसएफ डे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स।
सीआईएसएफ का क्या हुआ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो सीआईएसएफ, इसका रेजिंग डे कब मनाते हैं, 10 मार्च को, इसका 52nd रेजिंग डे था। तो सीआईएसएफ का कौन रेजिंग डे था, 57। इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 मार्च 1969। तो 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी और इसका कौन रेजिंग डे था, 52nd। ये भी पूछ सकता है कि एक बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि इंडियन एयरफोर्स, किसी एग्जाम में आया था कि इंडियन एयरफोर्स का कौवा स्थापना दिवस हम लोग 2020 में मनाए थे, तो 88वां था, इस बार 89 होगा, अक्टूबर में 8 अक्टूबर को। तो ये पूछ देता है कि ये कितने नंबर का रेजिंग डे था या कुछ भी। तो 10 मार्च को सीएसएफ का रेजिंग डे, इसकी स्थापना 1969। और सीआईएसएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके लिख लेंगे आप लोग, डीजी डायरेक्टर जनरल सुधीर कुमार सक्सेना। तो सुधीर कुमार सक्सेना सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले डे पे। अगला है 11 मार्च। 11 मार्च को हम लोग वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किए थे, सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। ये मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है। तो इस बार सेकेंड थर्सडे मार्च का कब पड़ा था, 11 मार्च को, इसलिए 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। हो सकता है अगले साल किसी और दिन पड़े, 10 को पड़े या 12 को पड़े। तो आप लोग याद रखेंगे वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। इसकी थीम क्या रही, लिविंग वेल विद द किडनी डिजीज। तो थीम क्या रही वर्ल्ड किडनी डे की, लिविंग वेल विद द किडनी डिजीज। और किडनी से रिलेटेड जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी है स्टडी अबाउट किडनी, जो किडनी के बारे में जो पढ़ा जाता है, जिसके बाद अध्ययन किया जाता है, उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले डे पे। अगला है अपना 14 मार्च, पाई डे। पाई वही मैथ वाली, इसकी वैल्यू 3.14 होती है। तो इसका ट्रिक इसी में छुपा है। 14 मार्च, 14 और 3 मार्च तीसरा महीना है इंग्लिश कैलेंडर का, तो 14 और 3 पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये रहा पाई डे। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर अवेयरनेस फैलाया गया इस बार कंज्यूमर राइट डे को। और भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल कब आया था, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल भारत में पहली बार कब आया था, तो 1986 में। और इसमें संशोधन कब हुआ, अभी 2019 में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पहली बार 1986 में आया और उसमें संशोधन करके कुछ दूसरा बिल बनाया गया 2019 में। चलिए चलते हैं अपने अगले डे पे। अगला डे है 16 मार्च, नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, 16 मार्च को, आप लोग याद रखेंगे, नेशनल वैक्सीनेशन डे। और इससे जुड़ा एक योजना है भारत सरकार का, आप लोग याद रखेंगे, मिशन इंद्रधनुष। ये वैक्सीनेशन से ही जुड़ा एक वो उसका प्रोग्राम है भारत सरकार का, इसको आप लोग याद रखेंगे, मिशन इंद्रधनुष। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। अब इसका 3.0 वर्जन आया है, इसका वर्जन आते रहता है 2.0, 3.0। जो 3.0 वर्जन आया है 2020 में, ये अभी चल रहा है फिलहाल। तो मिशन इंद्रधनुष किससे जुड़ा है, वैक्सीनेशन से भारत में। अगला है 18 मार्च। 18 मार्च को है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को सेलिब्रेट किया था। इसकी थीम क्या रही, रिसाइकलिंग हीरो। तो 18 मार्च को 2 डे सेलिब्रेट, एक तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे और दूसरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फाउंडेशन डे। आयुध कारखाना स्थापना दिवस। आयुध कारखाना स्थापना दिवस भी 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसको 18 मार्च 1802 को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके वर्तमान में जो हेड हैं वो है CS विश्वकर्मा।
तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कब बना था? 1802, 18 मार्च। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, और हेड कौन? CS विश्वकर्मा। और 18 मार्च को एक और डे सेलिब्रेट किया था, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। थीम रही रिसाइकलिंग हीरो। चलते हैं अपने अगले डे पे, 20 मार्च। 20 मार्च को 2 डे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और एक वर्ल्ड स्पैरो डे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसकी थीम रही हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। ये थीम याद रखेंगे आप लोग। हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है याद रखेंगे। और इससे एक जुड़ा रिपोर्ट भी आता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। इसमें जो टॉप कंट्री है वो है फिनलैंड। फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है दुनिया में। दूसरे नंबर पे रहा डेनमार्क। तो एक नंबर पे फिनलैंड, 2 नंबर पे डेनमार्क और 3 नंबर में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और सबसे भारत का क्या रैंक है इसमें, ये भी पूछ सकता है। भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में रैंक क्या है? 139, 139। और टोटल 149 कंट्री में सर्वे हुआ था। और 149वें नंबर पे कौन सा रहा? अफगानिस्तान। तो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरा स्विट्जरलैंड, सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। 149 पे भारत का रैंक 139। तो 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और एक वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम क्या रही? आई लव स्पैरो। तो वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम रही आई लव, विश्व गौरैया दिवस, आई लव स्पैरो। चलते हैं अपने अगले डे पे। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 21 मार्च को 4 डे सेलिब्रेट करते हैं। उसमें पहला इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसकी थीम क्या रही? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। तो थीम आप लोग इंग्लिश में ही याद रखेंगे, थीम की हिंदी नहीं होती है, ट्रांसलेट नहीं, इसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे आप लोग। और ये जो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये सेलिब्रेट 21 मार्च को किया जाता है। थीम हुआ फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। 21 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पोएट्री डे, विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को ही। इसको यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यूनेस्को द्वारा। 21 मार्च को ही हम लोग एक वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी सेलिब्रेट करते हैं, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो जो नस्लीय भेदभाव होता है, लोगों को लेके काला गोरा का जो वो उनपे कटाक्ष किया जाता है, उसको लेके, उसको मिटाने के लिए जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 21 मार्च को। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे, हमेशा चर्चा में रहता है। अभी यूएस में ब्लैक एंड व्हाइट का भी मैटर 2020 में उठा था, तो हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछ ही ले। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च, इसकी थीम रही यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। तो थीम क्या हुई? यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। तो 21 मार्च को 4 डे, पहला इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, दूसरा वर्ल्ड पोएट्री डे, तीसरा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये एक बीमारी है बेसिकली, और चौथा इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। चलते हैं अपने अगले डे पे, 22 मार्च को 2 डे, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, इसकी थीम रही वैल्यूइंग वाटर। तो विश्व जल दिवस की थीम आप लोग जरूर याद रखेंगे, वैल्यूइंग वाटर। और बिहार दिवस, 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, 22 मार्च 1912 आप लोग याद रखेंगे। और बिहार से जब उड़ीसा बाहर हुआ था 1936 में, उस दिन उत्कल दिवस मनाते हैं, 1 अप्रैल को आता है उत्कल दिवस। तो आप लोग बिहार दिवस याद रखेंगे 22 मार्च। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। और तो 22 मार्च को 2 डे, वर्ल्ड वाटर डे, बिहार दिवस या बिहार डे। 23 मार्च को हम लोग 2 डे सेलिब्रेट करते हैं, एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसकी थीम रही द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। तो विश्व में मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या रही? द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। और 23 मार्च को ही हम लोग एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, शहीद दिवस। शहीद दिवस भी हम लोग 23 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को ही, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी,
उसी को लेके हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग दोनों डे याद रखेंगे। और एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमेशा हर एग्जाम में पूछते रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्जाम। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गेरहार्ड एड्रिन, गेरहार्ड एड्रिन। तो 23 मार्च को 2 डे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसकी थीम रही द ओशन और क्लाइमेट एंड वेदर, और शहीद दिवस। चलते हैं अपने अगले डे पे। अगला है 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, विश्व क्षय दिवस, क्षय रोग दिवस। ये ट्यूबरक्लोसिस लंग्स से रिलेटेड एक डिजीज है। थीम रही द क्लॉक इज टिकलिंग। तो ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम क्या रही? द क्लॉक इज टिकलिंग। आप लोग याद रखेंगे 24 मार्च को। और भारत सरकार का लक्ष्य है, ये क्वेश्चन हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे, भारत सरकार का कब तक टीबी को पूरी तरह इरेडिकेट करने का लक्ष्य है? तो वो है 2025, 2025। भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। जैसे भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? 2014 में। पोलियो फ्री भारत कब हुआ था WHO द्वारा? 2014 में। उसी तरह हम लोग टीबी फ्री इंडिया बनाने का सपना कब तक देख रहे हैं? 2025। तो आप लोग याद रखेंगे। 27 मार्च को हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस। ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, वर्ल्ड थिएटर डे, आप लोग याद रखेंगे। और लास्ट 31 मार्च इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। तो ये 31 मार्च को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जो ट्रांसजेंडर के खिलाफ जो भी भेदभाव होता है सोसाइटी में, उसको इरेडिकेट करने के लिए जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। और ये 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये रहे मार्च के सारे डेज। तो एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को सिविल अकाउंट डे, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, 7 मार्च को जन औषधि दिवस। और जन औषधि वीक कब से मनाया जाता है? 1 से 7 मार्च तक। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च को CISF 52 रेजिंग डे, 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, ये सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है मार्च में। 14 मार्च को पाई डे, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फाउंडेशन डे, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड स्पैरो डे। अगला है 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड पोएट्री डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे और इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे और बिहार दिवस। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और शहीद दिवस। उसके बाद 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे और 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट में बताएं, अपना रिव्यू दें कि आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू ऑल।